पिछले महीने जब मशहूर शायर जनाब संजय कुमार कुंदन अररिया आए थे तो हमने उन्हें अपने द संवाद के स्टूडियो में आमंत्रित किया था और अररिया के मशहूर अफसाना निगार रफ़ी हैदर अंजुम ने उनसे एक लंबी गुफ्तगू की थी साहित्य पे, शिक्षा पे और दूसरे विषयों पे। तो आज प्रस्तुत है उसी इंटरव्यू की दूसरी किस्त जिसमें रफ़ी हैदर अंजुम साहब ने संजय कुमार कुंदन से बात की शिक्षा व्यवस्था पे और इसी क्रम में संजय कुमार कुंदन ने अपने 2 कलाम भी सुनाए। तो प्रस्तुत है उस गुफ्तगू की दूसरी और आखिरी किस्त। सरकारी ऑफिस में थे आप, तो इस सिलसिले में सरकारी होने के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आप किस ओहदे पर थे। तो मैंने मतलब जब मैं रिटायर हुआ उस वक्त मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर था। अच्छा, आपने और मैंने बिहार शिक्षा सेवा में मैं था, बिहार एजुकेशन सर्विस में। अच्छा, तो आप अपने सर्विस के दौरान इस इलाके में भी रहे हैं। आपने जो मुहिम चलाई कि सब शिक्षित हो जाए, बालिगों में तालीम की बेदारी आ जाए, लोग अब साक्षर हो जाएं, पढ़ना लिखना जान जाएं, तो क्या इसमें आपको लगता है कि आप इस काम में सफल हुए हैं या सरकार सफल हुई है? मैं ये मानता हूँ कि जो तालीम है वो ऐसी चीज़ है जो आदमी को बेदार करती है और उसको इंडिपेंडेंट बनाती है, उसको सवाल पूछने के लायक बनाती है कि वो सवाल पूछे। और हुकूमत जो है वो सबसे ज़्यादा इसी बात से घबराती है कि सवाल नहीं पूछे जाएं। वो चाहती है कि सवाल नहीं पूछे जाएं। तो हुकूमत क्यों तैयार करेगी? मेरा अपना मानना है, जो मेरा अपना तजर्बा भी रहा है नौकरी का, और मैंने बहुत सीनियर लोगों से डिस्कस भी किया, उन्होंने अपना नाम नहीं लेने के कहते हुए ये बताया है, सरकार खुद नहीं चाहती। सरकार अगर चाहती, आज का क्या माहौल है, आप जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एक ऑफिसर उनको हैंडल कर रहा है। मैं भी करता था, लेकिन मैं वो नहीं करता था। मैं कहता था कि वो आपका काम है, आप करें, मेरा काम आपको फैसिलिटेट करना है कि आपको पे वक्त में मिले, इसके लिए मैं आया हूँ। मैं आप पर रूल करने नहीं आया हूँ, आप पढ़ाइए। लेकिन अभी क्या माहौल दूसरा है या जनरल माहौल दूसरा है? टीचर ने भी खुद को मान लिया है। अगर आप पेडागॉजी ऑफ द ऑपरेस्ट पढ़ेंगे पॉल फ्रेडे का, तो उसमें आप ये जानेंगे कि जो ऑपरेस्ट होता है वो जब रिलीज हो जाता है तो फिर वो रोल मॉडल ऑपरेसर का ही पकड़ता है। ये नहीं कि जब रिलीज होता है तो बाकी जो ऑपरेस्ट हैं उनको ठीक कर दे, बल्कि वो ऑपरेसर का रोल मॉडल पकड़ के ऑपरेस करना शुरू करता है। तो वही हाल यहाँ है कि आप जो नीचे वाले लोग हैं वो खुद भी वो गुलामी में जकड़े हुए हैं, खुद भी उसको वो रजिस्ट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरे निज़ाम को बदलना, पूरे समाजी मिजाज को बदलना, मादा परस्ती जो पूरे समाज में छा गई है उसको हटाना, ये किताबें जो देख रहे हैं आप, इसके तरफ तवज्जो लोगों को पढ़ें और कुछ कदरें उनके अंदर आएँ, इंसानी कदरें आएँ, तब जा कर के ये बात बदल सकती है। तब लोग तालीम के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। बिना फ़ाइट किए, एक जिसको अंग्रेज़ी में विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, जो कि आप दुकानों में देखते हैं कि एक लड़की का बुत जो है वो खड़ा है, वो एक साड़ी पहने हुए, एक फ्रॉक पहने हुए, एक आदमी खड़ा है, खड़े रहते हैं अच्छे अच्छे कपड़ों में, और वो विंडो ड्रेसिंग होता है। वही विंडो ड्रेसिंग हम लोग करते हैं कि हमने खोल दिया है, आप स्कूल है, ऑफिसर हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो सही ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, उसको पाने में अभी बहुत देर है मेरे ख्याल से। और वो तभी हो सकता है जब एक समाजी मुहिम चलाई जाए, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, आपने अपने मतलब सर्विस पीरियड में जो जाफिशानी की, जो ईमानदारी का परचम लहराया, एक दुनिया वाकिफ़ हम लोग जानते हैं। और इस महकमे के हवाले से संजय कुमार कुंदन एक आइडियल आदमी है, ये इस बात को हर कोई मानता है। तो आपने जितना कुछ किया उससे आपको तसफ़ी है, पर्सनली ज़ाती तसफ़ी है कि नहीं है? मुझे बहुत तसफ़ी है, बल्कि मुझे ये बात से खुशी होती है। अभी मैं बहादुरगंज गया था, अभी मैं ताला सुरैन थे जो इंस्ट्रक्टर हमारे, जो कि एक मज़दूर है, मैं उनके घर गया, उनसे मिला। तो वो जो जिन लोगों के बीच हमने काम किया वो हमारे भाई बहन की तरह हो गए। यही वजह है कि आज जनवरी में 9 साल होने को आएंगे मेरे रिटायरमेंट के। आज भी वो सारे जो हमारे मरासिम हैं
वो उतने ही जिंदा और जावेद हैं जितना मैं काम कर रहा था तब थे। तो ये चीज़, तो ये तसल्ली मुझे बहुत मिली है कि इस नौकरी के ज़रिए हमने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे हर तबके के आदमी से, मर्द और औरत दोनों, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने दिल में मुझको जगह दी और वो आज भी जगह देते हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे तकलीफ़ है कि जो काम उनके लिए करना था उसमें भी बहुत अच्छे लोग थे, तो वो एक जनरल पॉलिसी बनती है और सारे लोग पर लागू हो जाती है। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपको वो आदमी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों को एक दिन आखिरी में तनख्वाह मिलनी है। ये सेट है। तो इसीलिए वो उन लोगों को जो ख़ास तौर पर कर रहे थे, जिनके पास कमिटमेंट था, जिनके पास डेडिकेशन था, उनको उनका रिटर्न नहीं मिला। रिटर्न अगर मिला तो यही मिला कि मैं मान रहा हूँ, आप मुझको मान रहे हैं, मैं आपको मान रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक कि समाज में भी नहीं मिला। समाज में भी जो पुरस्कार मिलते हैं, सरकार के द्वारा जो उनको इज़्ज़त बख्शी जाती है, अक्सर क्या होता है कि वो एक आदमी रसगुल्ला ले जा रहा है आपके लिए, अब बीच में कौवा आया और रसगुल्ले को उठा करके चल दिया। वही होता है कि वो पता चलता है पुरस्कार कोई ले गया दूसरा, और जिसको मिलना, जो डिजर्व कर रहा था, उसको नहीं मिला। तो ये बातें होती है और ये पूरे समाज का प्रॉब्लम है। इसको कोई एक सरकार या एक आदमी नहीं ठीक कर सकता। जब तक समाजी मुहिम नहीं चलाई जाएगी तब तक ना अदब होगा ढंग से और न ये बातें होंगी। पुरस्कार की बात आई है। हाँ। तो मेरा एक सवाल है कि आजकल हिंदी अदब हो चाहे उर्दू हो, हाँ। पुरस्कारों की बहुत मारामारी है। हाँ। पुरस्कार जिन लोगों को मिल रहे हैं, इनामात इकरामात जो मिल रहे हैं, हाँ। इससे एक बड़ा तबका जो है वो नाला है, बेचैन है। मतलब उसको तसफ़ी नहीं है। उन्हें लगता है कि पुरस्कार गलत हाथों में जा रहा है। हाँ। तो और ऐसा लगता भी है। तो खैर, गलत हाथों में जाए पुरस्कार या सही हाथों में जाए, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या पुरस्कार मिल जाने से कोई अदीब, शायर क्या वाकई बड़ा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। या उसके फ़न में कोई बड़ा निखार आ जाता है, या आगे के लिए उसको कोई एक बहुत बड़ा रास्ता मिल जाता है? बिल्कुल ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं। हो निखार तो नहीं आता, हो सकता है कमी आ जाए। और जहाँ तक पुरस्कार मिलने का सवाल है, तो समरसेट मॉम अंग्रेजी के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, इसमें किताबें यहाँ होंगी आपके पास। उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था जी, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका बड़ा होना या उनका बड़ा राइटर होना कम नहीं हो जाता है। पुरस्कार कुछ नहीं, पुरस्कार वो है कि हम लोग को रोज़ कुछ न कुछ मसाला चाहिए, वो नहीं होता है तो करेंगे क्या हम, अगर पुरस्कार नहीं। और पुरस्कार देना सब्जेक्टिव काम है, ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। सब्जेक्टिव 3 लोग बैठे हैं, 3 लोगों ने डिसाइड किया, भले बड़े बड़े राइटर हों और बड़े बड़े पोइट हों, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस आदमी को 15 किताबें उनके सामने हैं, 15 राइटर्स हैं, एक को चुना। कहीं ना कहीं अब तो ये हाल है कि उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया, उन लोगों से डिसाइड करवा भी दिया जा सकता है, करवाया गया। क्योंकि उसमें सिचुएशन ये है, जहाँ पर हुकूमत बढ़ जाती है तो वहाँ तो डिसाइड हो जाता है, पहले ही से डिसाइड हो जाता है। उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग अचानक आप पाते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि सियासी फायदे के लिए कभी कभी अचानक किसी को मिनिस्टर बना दिया जाता है, और वो आदमी ज़िंदगी में अपने नहीं सोचा था कि मिनिस्टर बनना है, लेकिन उसकी कास्ट, उसका रिलीजन सामने आता है, किसी को पटकना है, इसको बना दिया उसको। वैसे ही इन राइटर्स का भी हाल होता है। उस ज़िंदगी में उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ पहुँच जाएंगे, पता चला प्रेमचंद से ऊपर हो गए अचानक। तो ये इसका कोई मामला नहीं है, ये सब लॉलीपॉप है। ये जो पुरस्कार हैं लॉलीपॉप हैं, बल्कि वो आपको रोकते भी हैं। जब आपको बड़ा पुरस्कार मिल जाता है तो थोड़ा आप और बड़े हो जाते हैं। तो दरअसल वो अपने कद से आप बड़े नहीं रहते हैं, पुरस्कार पर चढ़ जाते हैं तब आप लंबे नज़र आते हैं। तो वो हटा दीजिएगा तो छोटे हो जाएंगे, इसलिए उसकी कोई अहमियत अदब में नहीं। और आखिर में मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ कि आप अपनी इस शेरी मजमुआ से एक कलाम हमारे क़ारीन सामीन के लिए सुनाएं। ये बेचैनिया इसका उन्वान है जी। बेचैनिया नज़्म, जहाँ तक मुझको याद हो, क्योंकि इसका सहारा मैं ले नहीं पाऊँगा, मैं रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो मैं बेचैनिया नज़्म मुझे एक हद तक याद है, मैं वो सुनाता हूँ। मैं ये दावा नहीं करता कि जो नज़में कहीं अब तक वो सारी आसमां की बेकरार रिफत से उतरी हैं, पैगंबर का सहीफ़ा है। मैं ये दावा नहीं करता कि जो नज़में कहीं अब तक वो सारी आसमां की बेकरार रिफत से उतरी है, पैगंबर का सहीफ़ा है, कि उनमें ज़ोर है दीवाना लहरों का, कि जिनके बस तसव्वुर से लरज़ जाता है दिल, ऐसे जहाज़ों का
कि जिनके मगरूर मस्तूलों के सर हमेशा फतह की गर्मी से रोशन है। वाह। मेरी नज़में, मेरी गज़लें तो बस तिफलाना कोशिश है, मेरे बेचैन लम्हों की फ़कत एक तर्जुमानी की। हमेशा एक सवाली की तरह मैं कूबकू फिरता ही रहता हूँ, लुग़त एहसास की हर पल पलटता हूँ, मानी ढूंढता रहता हूँ उन बेचैन लम्हों का, मेरे साए की तरह जो हमेशा साथ रहते हैं। मफ़हूम उन ठोकरों का, मफ़हूम उन ठोकरों का जो कि उन ख़ित्तों से आते हैं जिन्हें दिल के लहू से नम मैं करता हूँ, कि शायद इत्तेफ़ाकन नमू हो कोई एक एहसास का होशा, और जवाज़ उस दौड़ जाने का बस एक हल्के इशारे पर, और एक दीवार से सर फोड़ के टकरा के गिर जाना, कि मेरी कोशिशों में जज्बे हैरत भी शामिल है, कि एक वीरान शब में किसी शबनम का बन जाना, किसी एक फूल का खिलना बड़े चुपके से हौले से, कि रह रह कर सदा देना किसी बेचैन कोयल का, फ़ज़ा में हर घड़ी बदलाव का मंज़र, हज़ारों पैकरों का हर घड़ी बनना बिखर जाना मुझे हैरान करता है। मैं जब भी देखता हूँ पेट की हिद्दत से निकले उन सवालों को, जिन्हें हल करने की नाकाम कोशिश में पड़ी है सर्व सजदा लाखों करोड़ों की ये बेबस भीड़, किसी मगरूर बेदिल हैवान के आगे, उन्हीं हैवानों के आगे जो जालिम बादशाहों के किसी एक सिलसिले के हैं, बदल कर रूप अपना हर अहद में आ ही जाते हैं, कभी मखमल, कभी खाकी, कभी खद्दर में पोशीदा, तो मेरा दिल मसलता है, बहुत बेचैन होता हूँ। नज़्म आपको सुना रहा हूँ, उन्वान है ये एक अजीब दौर है। खिज़ां रसीदा नख्ल हैं मगर है शोर फसल गुल, खिज़ां रसीदा नख्ल हैं मगर है शोर फसल गुल, और कसीदे पढ़ रहे सभी वो बारिशों की शान में, अगरचे तप रही ज़मीं कदम जहाँ जहाँ पड़े। यकीन है गुमान में कि मक्र है बयान में, ये एक अजीब दौर है, ये एक अजीब दौर है। ये वहशियों की लहर है कि बेटियों पे कहर है, क़बाएँ तार तार हैं, फ़ज़ाएँ शर्मसार हैं, वो शर्म उनमें अब कहाँ, ये कह रहे हैं हुक्मरां कि बेटियों को है अमा, बहुत ही अमन व चैन है, न है फ़ुगां न बैन है, कभी न था समाज में वो अमन उनके राज में। ये एक अजीब दौर है, ये एक अजीब दौर है। जो सच है वो ही झूठ है, जो सच है वो ही झूठ है, जो झूठ है वही है सच, तिलिस्म के असर में सब, तिलिस्म के असर में सब, न इनके तू फुसूं से बच, फरेब तू भी कोई रच, जो देखता है वो न कह, लबों को बंद करके रह, अभी हवा के रुख पे बह। यही है हुक्म रहनुमा, यही है हुक्म रहनुमा, कि मान ले उसे खुदा कि उसके जैसा पारसा कोई नहीं है दूसरा, लोस के आ गए मुरीद, लोस के आ गए मुरीद, ये सब गवाह चश्मदीद, झुका लिया जो अब न सर, तो सर ये जाएगा उतर, न देर कर न देर कर। और भले मुहीब दौर है, बहुत अजीब दौर है, मगर सुने ज़रा न दिल, मगर डरे ज़रा न दिल, कलम से इसकी दोस्ती, कहे यही लिखे वही, हम इनके दरमियाँ नहीं, है अपना कुछ निशान नहीं। द संवाद की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।